Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो हम लोग के भी नज़र में ही है कि पवन सिंह आ गए तो हम लोग का भी काराकाट क्षेत्र जय जयकार हो जाएगा। इसलिए हम लोग पवन सिंह को ही चाहेंगे कि नया चेहरा है। हमने सबको जिताया बार बार, चाहे एनडीए की सरकार हो या चाहे वो महागठबंधन ईडी की सरकार हो, सबने हम लोग को धोखा दिया। हम लोग युवा पीढ़ी है, पावर स्टार को देखना चाहते हैं, लेकिन हमारी अंतरात्मा एक व्यक्ति को खोज रही है जो उस गांव के लोगों को आवाज दे। और एक ऐसा ये सांसद है, काम निकलने के बाद भाग जाता है। अच्छा, इस विधानसभा काराकाट में है क्या? अभी मैं इस समय काराकाट लोकसभा के काराकाट क्षेत्र में मौजूद हूँ। मैं पहले बताऊं काराकाट लोकसभा के हिस्ट्री के बारे में। काराकाट लोकसभा 2008 से पहले विक्रमगंज के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये 2008 के बाद परिसीमन बदला और काराकाट लोकसभा के नाम से जाना जाने लगा। मैं आपको बताऊं काराकाट लोकसभा में 6 विधानसभा आते हैं, जो 3 विधानसभा रोहतास जिले में पड़ते हैं और 3 विधानसभा औरंगाबाद जिले में पड़ते हैं। हमारे साथ काराकाट के कुछ लोग मौजूद हैं। चूँकि चुनाव 1 जून को होने वाला है और मैं यहाँ के लोगों का मन टटोलने का प्रयास कर रहा हूँ और जानना चाह रहा हूँ क्या स्थिति है, चुनाव में कौन जीतेगा। पहले मैं आप लोगों को बिहार तक से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करते हैं। सर ये बताइए कि क्या यहाँ का लोकसभा का चुनाव होने वाला है, क्या स्थिति है यहाँ की? सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद। बड़ा चुनावी मौसम में आए हैं। देखिए, आज पूरे भारत में 2 ध्रुवों में गारंटी चल रही है। एक प्रधानमंत्री जी की गारंटी और एक देश के संसद जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी गारंटी। ठीक है, हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, कोई विकास नाम का चीज़ नहीं हुआ काराकाट क्षेत्र में। और इतना ही नहीं, जो आज इस क्षेत्र में सांसद जी लोग जीत के गए हैं, किसी जनता के दरवाजे पर आज तक नहीं आते। काली गाड़ी में बस रोड का मार्च करते हैं और इसके बाद कोई उनका उपस्थिति नहीं होता है। दुख में सुख में, विकास की बात तो छोड़िए। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, दर्द के साथ कहना चाहता हूं उस देश के सभी नौजवानों से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब गवर्नमेंट था और देश के लोकसभा में एक बिल पर चर्चा हो रही थी, गरीबी पर, गरीबी के आरक्षण की बात हो रही थी, जो 10% उच्च अपर कास्ट के लोगों को आरक्षण की बात का मुद्दा था, जो ईवीएस के नाम से जाना जाता है, ईडब्ल्यूएस, सॉरी, उसमें यही स्थानीय सांसद जिन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने यही बिल का विरोध करके वोट किया था उन गरीबों के लिए। इसलिए यदि वो संसद में जाएं, लोकसभा में वोट मांगे, तो उस नौजवान से पूछिए एक बार कि आपने उस बिल का क्यों विरोध किया था। और उस लोगों से पूछे, उस बेरोजगारों से, क्या ये गरीबी नहीं है? भारत का गरीबी आज देश में ठिठक रही है। यही गारंटी है हमारे देश के नुमाइंदों का। और यह काराकाट की जनता, एक बार हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं कहना चाहते, किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हमारी अंतरात्मा एक व्यक्ति को खोज रही है जो उस गांव के लोगों को आवाज दे, जो गरीबों को आवाज दे, नौजवानों को आवाज दे। विकास चाह रहे हैं, विकास चाहते हैं। विकास आइए हमारे साथ है। बताइए सर कि क्या यहाँ विकास हुआ है? विकास के क्योंकि ये हॉट सीट भी हो गया है। जी जी जी, क्या है? ये सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के सांसद महोदय से कि जब भी जीत के गए, मानव संसाधन मंत्री रहे, पूरे काराकाट लोकसभा में या शाहाबाद जिले में इन्होंने कोई विकास किया? इन्होंने कोई संस्था ऐसी बैठाई जो कि आज बच्चे पढ़ते नहीं की? अब किस आधार पर इन्होंने आ रहे हैं वोट मांगने के लिए? जो भी आता है काराकाट, ये कह रहे हैं कि हम गांव-गांव में जाए, लोग कहीं नहीं, हवा हवाई है। ये ऐसा सांसद है जो कि सबसे पहले विरोध किया था वो 10% पर,
और एक ऐसा ये सांसद है, काम निकलने के बाद भाग जाता है। अच्छा, इसी तो पवन सिंह भी आ गए, नया चेहरा आ गया। पवन सिंह की बात मैं नहीं अभी कर रहा हूँ, अभी जिस मुद्दे पर चल रहा हूँ उस पर आप चलने दीजिए। काराकाट लोकसभा, काराकाट विधानसभा, काराकाट में है क्या? जीरो। अब हम लोग देख रहे हैं कि इन लोगों को देख लिए, अब पवन सिंह आए, पवन सिंह को हम लोग झोंक देंगे और पवन सिंह को नए चेहरे की तलाश है और इसको वोट कोई नहीं देगा। कोई कहता है तो आप मानिएगा नहीं। बस, धन्यवाद। अच्छा, ये मोदी गारंटी कह रहे हैं, मोदी की गारंटी पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी जी की सरकार 2014 के बाद इस भारतवर्ष में आई है। उसके पहले 60 साल कांग्रेस की सरकारें रही हैं। 14 के बाद आप किसी भी व्यक्ति से, भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, ये झुलझाने की बात नहीं है, ये झूठी बात नहीं है। भारतवर्ष के प्रत्येक घर में अगर केंद्र सरकार की योजना को गिनाया जाए, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो या विश्वकर्मा योजना की बात हो या आयुष्मान कार्ड योजना की बात हो या पीएम आवास की बात हो या पीएम शौचालय की बात हो, ये पूरे के पूरे जो है 10 सालों में बहुत सारे काम हुए हैं। और मोदी जी की गारंटी बार बार कहते हैं कि 2024 में अगर पुनः 400 पार वाली सरकार आई तो भारत को विश्व लेकिन स्तर यहाँ के पर, लोग कर रहे हैं, मोदी जी की तो अलग बात है, मोदी जी पीएम है, मोदी जी अच्छा काम कर, लेकिन यहाँ के सांसद में क्यों विरोध है? सांसद कोई भी हो, सांसद के ऊपर ये चुनाव नहीं है, ये देश की प्रधानमंत्री के चुनाव को जिताकर 400 पार की नारा को सकारात्मक करना है। ये मोदी की गारंटी। आइए, ये जो काराकाट लोकसभा जो हॉटसीट बन गया, आइए बात करते हैं। सर, ये बताइए, नए नए चेहरा आया, जैसे पवन सिंह है, अक्षरा सिंह है, क्या यहाँ के जनता क्या कह रहे हैं? ये तो काराकाट की जनता के लिए सौभाग्य की बात है कि पवन सिंह ने काराकाट को चुना। क्या वो तो बंगाल से भी लड़ सकते थे, बंगाल छोड़ दिया। बंगाल उनका छोड़ दिया। बंगाल पवन सिंह केवल गाना गाने से ही प्रसिद्ध हैं और उसके चलते ही उन्होंने पूरे विश्व को भोजपुरी का ख्याति दिलाई। पूरा विश्व आज के डेट में जानता है कि भोजपुरी भाषा होती है और भोजपुरी में गीत भी गाए जाते हैं। इसके पूर्व में ऐसे पूरे विश्व में कोई व्यक्ति नहीं था जो पूरे भोजपुरी भाषा को सिखाए। आपको विश्वास है क्या कि पवन सिंह जीतने के बाद यहाँ विकास हो सकता है? क्या पवन सिंह ने पूरे विश्व को भोजपुरी के बारे में बता दिया, तो काराकाट से जब वो सांसद बनेंगे तो मेरा बिल्कुल दिल से विश्वास है, यहाँ की जनता को दिल से विश्वास है कि काराकाट को पूरा भारतवर्ष में एक स्थान मिलेगा और विकास की धारा बह जाएगी। हमने सबको जिताया बार बार, चाहे एनडीए की सरकार हो या चाहे वो महागठबंधन ईडी की सरकार हो, सबने हम लोग को धोखा दिया। लेकिन जिस तरह बनारस में मोदी जी आए और बनारस का सौभाग्य हो गया, तो हम लोग के भी नज़र में ही है कि पवन सिंह आ गए तो हम लोग का भी काराकाट क्षेत्र जय जयकार हो जाएगा। इसलिए हम लोग पवन सिंह को ही चाहेंगे कि नया चेहरा है। जो कोई रोता है, जिसके घर में दुख होता है, तो पवन सिंह का गाना बजने के बाद उसके घर में खुशहाली होती है। जैसे लोग कह रहा है कि अब नया में अक्षरा सिंह की भी अब हॉट सीट पर आने दीजिए अक्षरा सिंह की। लेकिन जिस किसी के घर में दुख होता है तो पवन सिंह का गाना बजाता है तो थोड़ा खुशहाली आती है। चलिए, और जब पवन सिंह क्षेत्र में आ जाएंगे तो पूरा क्षेत्र। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम पड़ेगा धर्मेंद्र कुमार। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सुन लीजिए, एक बात हमारा रुक भाई। गई। हाँ। हम यही चाहते हैं, हम लोग से मोदी से कोई तकलीफ नहीं है। हाँ। हमको संसद से तकलीफ है। हाँ। हम लोग युवा पीढ़ी है, पावर स्टार को देखना चाहते हैं। अच्छा, पहुंचा जाते हैं ताकि नया विकास नया विकास हो के हाँ। हम लोग सब कुछ देख लिए हैं। चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे थे, बताइए तो। हम यही चाह रहे हैं कि काराकाट का जो संसद है, जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनको हम लोग इसके पहले भी देख चुके हैं। मानव संसाधन मंत्री जब थे तो काराकाट के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, और काराकाट के जब मंत्री जब बने तो हवा हवाई आज तक से किसी के द्वार तक नहीं घूमे, तो क्यों फिर उनको हम लोग संसद बनाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग पवन सिंह को संसद बनाएंगे। नया चेहरा है और विकास पुरुष है। अच्छा, आइए, और कोई है बात करने वाले? आप हो गया ना, आप बताइए लोकसभा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, काराकाट लोकसभा के बारे में क्या बताएंगे? जो भी यहाँ उम्मीदवार हैं, जितना उनसे हुआ है काम किए हैं। यहाँ तो दो एमपी रह चुके हैं, महाबली से भी रह चुके हैं, महाबली से भी इससे पहले अजीत भैया भी रह चुके हैं, और इससे पहले तपेश्वर बाबू भी थे, मीना सिंह भी थी। तो देखिए, हम लोग अभी मोदी जी के ही नाम पर वोट कर रहे हैं। हम लोग एनडीए के नाम पर वोट करना है
जो कि हर गरीब के लिए, हर अमीर के लिए अभी फिलहाल मोदी जी ने बोला है आयुष्मान भारत कार्ड के लिए, अभी उनका मैनिफेस्टो जारी हो चुका है कि गरीब हो या अमीर हो सबको आयुष्मान भारत कार्ड लागू होगा। सबको आज राशन मिल रहा है, रोड नहीं था, बिजली नहीं था, सब कुछ हुआ। आज लोग बोल रहे विकास नहीं हुआ, तो अब मोदी जी को चाहिए कि सबके घर घर में जाके सबका पक्का मकान बना दे, तभी होगा ना। लेकिन यहाँ के सांसद के बारे में लोग कह रहे हैं सर सांसद का तो होता ही रहता है, एक दूसरे को शिकायत होता ही रहता है, ये चलता रहता है, ये कब नहीं चलता है। जो भी होगा एक दूसरे को, आज हम हैं, कल हमारे भैया रहेंगे, आज मेरा शिकायत होगा। आइए हमारे साथ एक बाबा हैं, आइए बाबा से हम भी बात करेंगे, बाबा से बात करेंगे। बाबा क्या करना चाह रहे हैं बाबा, बताइए क्या करना चाह रहे हैं? कि पाइप पीस गया और इसमें पानी कहीं नहीं गया, कि पाइप बिछा कर क्या किया गया, बिल निकाला गया और क्या, यही राज तंत्र है। तो कैसा चाहते हैं सांसद, कैसा पता चाहते हैं? नहीं सांसद जितने पुराने हैं अपने अपने भाव खा के लोग बंगला में बैठते हैं और आते नहीं है, जब समय आता है तो पिंजरा से बाहर आते हैं। हाँ कि हम अपने सवार खा के बैठे हैं, वो अपना दूसरे से मतलब करे। सबसे झूठा नेता मोदी है, बताइए मोदी सबसे झूठा नेता है। मैंने कैसे? आप गूगल पे सर्च मारिए, कैसे कैसे बताइए, सर्च मारिए, गूगल पे आप सर्च अपना- मारिए, सबसे झूठा आप- नेता मोदी है। आप अपना बताइए क्या चाह रहे हैं? चाह रहे कि यहाँ संसद जो नया आए वो काम करे। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा 5 साल रहे, 5 साल में कोई काम ही नहीं किए, कोई काम नहीं किया। दिखा दीजिए कहाँ काम किए हैं। महाबली से भी थे, महाबली सिंह किए हैं काम, बहुत थोड़ा सा काम किए हैं। उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा यहाँ कुछ काम नहीं किए हैं। आप यहाँ कैसा सांसद चाह रहे हैं, आप कैसा चाह रहे हैं कि यहाँ के हम लोग? पवन सिंह को चाह रहे हैं बस। कारण कि वो नया है, सबको एक 5 साल का मौका दिया गया है, पवन सिंह को 5 साल का मौका दिया जाए। सर बताइए सर, उपेंद्र कुशवाहा, महाबली सिंह, अब नया चेहरा पवन सिंह भी आ गया, क्या है? जी तीनों प्रत्याशी आ गए हैं, लेकिन इसमें अगर देखा जाए बड़े पैमाने पर जो विश्वास है वो पवन सिंह पर है। कारण बहुत है। अगला जो व्यक्ति है वो पूरे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जनता को छला है। जो शिक्षा के क्षेत्र में उनको मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया गया था, वो विकास का चिराग जलाएं क्या, उस दीपक को बुझा दिए। और एक भी उनके स्तर से ना कॉलेज की व्यवस्था की गई, ना केंद्रीय कॉलेज की व्यवस्था की गई, ना मेडिकल के क्षेत्र में काम किया, कोई भी क्षेत्र नहीं। वो विकास को बुझाने का काम किया है और लोगों को छले हैं। जी अच्छा ये बताइए, आप युवा हैं, आप बताइए कि पवन सिंह भी हैं, अब अक्षरा से भी आ रही हैं और 2 लोग एमपी पहले थे, बताइए क्या? हम लोग मान लीजिए पहले वाले दोनों एमपी को हम लोग देख लिए हैं। मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा भी पहले जीत के गए, कोई काम नहीं किए। उसके बाद महाबली सिंह भी गए, कोई काम नहीं किए। अब सब युवाओं को बस यही उम्मीद है कि पवन सिंह आएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, नया है, नया चेहरा है। अच्छा, नया चेहरे की तलाश है। सर बताइए सर, लोग कह रहा है लेकिन मोदी जी की भी कहीं ना कहीं गारंटी वाली तो चल रही है कि नहीं? हाँ, मोदी विश्व का बहुत बड़ा नेता है। कहीं भी देखिए आतंकवाद पर कब्जा, पूरा देश में जब लोग आतंकवाद से पूरा भारत जल रहा था, उस समय मोदी जी ही भारत का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो पूरे विश्व में अपनी स्थापित की और विश्व गुरु मनाने का काम किया। लेकिन स्थानीय जब जाएंगे तो ये सांसद महोदय जिन्होंने गरीबों का विरोध किया, आरक्षण का विरोध किया, कहीं विकास नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, डॉक्टरी नहीं है, ट्रेन नहीं रुक रहा है, समाज में वंचित लोग आज पीड़ित हैं, तो मोदी जी से बैर नहीं, सांसद उपेंद्र जी आपका खैर नहीं, कोई वोट देने नहीं जाएगा आपको। अच्छा, तो आपने सुना है काराकाट के लोकसभा के जो जनता है वो काफ़ी नाराज है। उनका कहना है कोई यहाँ काम ही नहीं हुआ है, या उपेंद्र कुशवाहा हो या पूर्व जो हैं आपको महाबली सिंह हुए, उनका कहना है कि मोदी जी किए, लेकिन सांसद के लिए जो यहाँ पर लोगों को चयन किया गया वो सही नहीं है। काराकाट लोकसभा से मनोज कुमार सिंह, बिहार तक।